आज चारों तरफ देश में एक ही न्यूज छाई हुई है, पहलगांव का हमला, पहलगांव का हमला। बहुत निंदनीय है। जिन लोगों की जान गई, भगवान उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। लेकिन इस मामले में कई राज हैं भाई। मतलब भान मंडिया और उसके दलाल बाहर नहीं निकल रहे। जी धर्म पूछ पूछ के गोलियां मारी गई। सैयद हुसैन की माँ के हाल देखे आप लोगों ने? सैयद हुसैन वो तो मुसलमान था, वो अकेला था, घर में कमाने वाला अकेलौता पुत्र था उनका। बेचारा खतर चला गया, वहां पे अपने घर का गुजारा करता था और उसने आतंकवादियों से भिड़ने की कोशिश की। तुम पूछ रहे हो धर्म पूछ के, एक आईबी का अधिकारी भी मारा गया है वहां पे। किसी ने भिड़ने की कोशिश नहीं की, सैयद हुसैन ने भिड़ने की कोशिश की, उसकी माँ का रो के बुरा 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 हाल हो रखा है। अगर बात करते हैं आप कंधार हाईजैक की, जो मसूद अजहर था उसको छोड़ने कौन गया था? 007। आज तुम्हारे को 007 के, और हाँ, पन्नू के वीडियो से फिर मच गई खलबली। पहलगाम के ऊपर ही बना दिया उसने वीडियो। उसका कुछ करो ना। उसने पहलगाम पे वीडियो बनाया और डिटेल में बनाया है वीडियो। आपको ना आज सारी सच्चाई बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। उससे पहले जो 2-3 साथी थे जिनके नाम नहीं ले पाए थे, जैसे रणजीत सिंह बराड़ भाई है जिन्होंने 40 रुपये भेजे, अपना रिंकू सिंह भाई है जिन्होंने 10 यूरो भेजे थैंक्स ऐप बटन के जरिए, जो थैंक्स बटन होता है ना उसके जरिए, और अपना बाद सिंह खालसा भाई है, उन्होंने 100 रुपये भेजे। धन्यवाद इन सभी भाइयों का। अब बात करते हैं, पूरा चला रखा है भाई ये पहलगाम के अंदर ये हुआ, धर्म पूछ पूछ के मारा गया। एक बार बताना इसकी माँ की क्या गलती थी भाई? ये जो सैयद हुसैन मारा गया उसकी माँ की गलती बताओ आप लोग। इसका रो के बुरा हाल हो रखा है। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना ना ना, ये कमाने वाला ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था। हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदा। अभी भी अगर तुम जातिवाद धर्मवाद के उसमें खेल में पड़े हुए हो ना, तो तुम्हारे से घटिया इस धरती पे कोई नहीं है। कोई नहीं है इस धरती पे तुम्हारे से घटिया। अगर तुम अभी भी उस खेल में जकड़े हुए हो तो तुम इस खेल से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि आदत हो चुकी है, तुम्हारी आदत हो चुकी है। कंधार हमले में जो मसूद अजहर था उसको छोड़ने कौन गया था? छोड़ने कौन गया था? मेन सूत्रधार कौन था उसका? यही अपने 007 साहब गए थे ना छोड़ने के लिए, हैं? अच्छा, उसके बाद जो पुलवामा हमले के टाइम पे कौन थे? एनएसए कौन थे? छोड़ो, मत करो जांच। क्या इनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती? निष्पक्ष ढंग से अगर इसकी जांच हो ना, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां। या फिर ये अपना जो जेम्स बॉन्ड के तुम सुनाते थे, किस्से सुनाते थे, पाकिस्तान में कलाबाजियां दिखाई थी इन्होंने, अपने देश में क्यों फिर टाइम टाइम फिश हो रखा है सब कुछ? अपने देश के बारे में पता नहीं क्या? अब यहाँ पे न्यूज चला रहे हैं कि 19 अप्रैल को जो मोदी साहब का दौरा होना था ना, उस पर अटैक करने के लिए आए थे ये लोग, और मोदी साहब ने इसलिए अपना दौरा रद्द कर दिया था। बड़े कमाल की बात है। मोदी साहब, आपको पता था JNK की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की, क्योंकि धारा 370 हटा रखी है। अब तो केंद्र सरकार जवाबदार है वहां की। सवाल क्यों नहीं कर रही मंडिया और उसके दलाल? सवाल करोगे तो तुम्हारे को पता जवाब कौन देगा, है कि नहीं? इतने दिनों तक ये मिर्च मसाला लगाकर पूरी किस्से कहानियां बनाई गई। देखो 007 ने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलान कर दिया, ढिमकान कर दिया। पूरे किस्से कहानियां मिर्च मसाला लगा के चलाए गए। सच्चाई किसी ने नहीं दिखाई। सच्चाई दिखाने का दम किसी के अंदर नहीं था भाई। पुलवामा, उड़ी, कंधार, यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अक्षरधाम, संसद पे हमला, वहां पे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बड़े बड़े काम किए। इनके बेटे का बिजनेस कहाँ चलता है? पता करना, पता लगेगा। तुम ऐसे काबू में नहीं आते ना, तुम्हारे को फिर पूरा सच ही बताना पड़ता है। अब पन्नू का वीडियो ना थोड़ा कुर्सी की पेटी बांध के सुनना। पहले बता रहा हूँ मैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सुनना। ये चिलमबाज चिलगोज है ना जो सस्ते टाइप के टम्पू, अब सुनो उसका वीडियो। और हाँ, किसी का समर्थन करना नहीं समर्थन करना वो आप लोगों के विवेक के ऊपर, आप किसका कितना समर्थन करते हो, ठीक है ना? कभी किसी आतंकवादी का कोई समर्थन नहीं, सीधी बात है। आतंकवाद फैलाता कौन है इसका पता होना चाहिए। Who benefits from Pahalgam terror attack? Does the killing of Hindus lead to the independence of Kashmir? No. So who truly benefits? There is only one party, the BJP-led Indian government under Prime Minister Narendra Modi. SFJ extends heartfelt condolences to the Hindu families who lost their loved ones in the Pahalgam killings. SFJ announces 1 million rupees in humanitarian aid to the family of each victim of the Pahalgam terror attack. As Sikhs, we know this pain. In March 2000, during President Clinton's visit, 35 Sikhs were massacred in Chittis Singhpura. That attack, just like Pahalgam,
was not merely an act of terror. It was an act of terror perpetrated by the Indian state under BJP PM Vajpayee and Home Minister Advani. Army was guilty there. Captain Tak, they will miss you. BJP government wanted to tell Clinton, J&K की हो रहा पाकिस्तान के बटला propaganda करना सी. The killing of Hindus in Pahalgam is likely a false flag operation planned by RAW, executed under NSA Ajit Doval's offensive defense doctrine, approved by PM Modi and Home Minister Shah, shielded diplomatically by Jaishankar. Timed by President J.D. Vance's visit, Pahalgam Hindu killings operation follows a chilling familiar pattern, and the Modi government had a clear strategic agenda: influence U.S. foreign policy against the Kashmiri freedom movement, justify a new wave of extrajudicial killings, create fear among Hindu voters to rally behind BJP, discredit legitimate movements for freedom by labeling them terrorists. The very same Hindutva Modi government that carried assassinations in Canada, UK, US and Pakistan is fully capable of orchestrating killings at home and shifting the blame. The question is, who gains from this bloodshed? Not the Kashmiri freedom movement, only the Modi regime. Vice President J.D. Vance and the global community, do not be misled. 25 years to Jitesh Singh Pura, Captain Retour and Lieutenant General Gill confessed the massacre of 6 by Indian Army. मैं कैप्टन राठौर मैं वक्त ये बात 20 मार्च 2000 की है जब हमें छत्ती सिंहपुरा में सिखों को मारने के ये कैप्टन राठौड़ है जो बोल रहा है. मिले थे. One way to end Hindutva terror regime is balkanize Hindustan. The road to independence of Kashmir runs through Khalistan, and SFJ is organizing a global Khalistan referendum. I urge Kashmiri freedom fighters, now is the time to push UN Security Council to announce Kashmiri independence referendum as per UN resolution of 1948. Khalistan. हाँ भाई, कुछ समझ में आया कुछ समझ में. खेल क्या है? मरते कौन है जिनको कुछ पता ही नहीं होता तुम्हारे साथ होने वाला क्या है. 2000 पर्यटक वहां पे गए थे. सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी सुरक्षा की जिम्मेवारी? वहां पर एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था. सवाल तो बहुत हैं, पूछेगा कौन? मंडिया और उसके दलाल तो नहीं पूछेंगे. उन्होंने तो बस हिंदू मुस्लिम करना है बस. उनको तो इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो नहीं बढ़ पाएंगे. जबकि इससे आगे बढ़ के सवाल करना पत्रकारों का धर्म होता है. लेकिन पतलचाट हैं, बेशरम हैं, बुलेट प्रूफ बेशरम हैं, मरे हुए जमीर के लोग चलते फिरते ज़ॉम्बी. उनको सो कॉल्ड पतलचाट बोलते हैं. उनको फिर बोलते हैं यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं. नहीं बनाए तो क्या करें, कहाँ जाएं? है किसी के पास इन सवालों के जवाब? पुलवामा की जांच होगी, आज तक 300 के GRDX कहाँ से आया था? पूछ लो जो तुम्हारे बाबा पर्ची पाड़ते हैं. बता देगा कोई नहीं बताएगा. अगर फिर इनसे सवाल करो तो देशद्रोही और गद्दार. आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा. सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों. ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल. बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे. वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है. गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह.